स्टूडेंट्स वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 8.2 दैट इज बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 8.1 की थी जो कि किस पर बेस्ड थी, रिमाइंडर थ्योरम पर। अगर रिमाइंडर थ्योरम को ही हम आगे लेके जाएं बेटा वो फैक्टर थ्योरम बन जाती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी डिवाइजर, कोई भी मतलब फैक्टर जो है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब कहलाएगा, मतलब जी एक्स जब कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। राइट, मीन्स हम तभी किसी वैल्यू को कहेंगे भी ये उसकी चीज का फैक्टर है अगर उसको डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। राइट, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास यही चीज दी हुई है, ध्यान से देखो। हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, हमारे पास कोई डिवाइजर था, अगर डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर देते थे तो हमारे पास क्या आ जाती थी, वेरिएबल की वैल्यू, यही थी। और वेरिएबल की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, रिमाइंडर। इसका मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल था, एफ ऑफ ए के। बट फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, समझ आई, मीन्स जो भी फैक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर वो उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारे पास 0 आता है तो हम कह सकते हैं वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। क्या है, फैक्टर। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने दी हुई है 2x² प्लस 7x प्लस 3 भी डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ये चेक करना है भी क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर दिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अगर x की जगह पर हम -3 पुट करते हैं, सॉल्व करने पर ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के इक्वल। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। राइट, नाउ we will solve the exercise, then you can easily solve examples। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 20 क्या है, पॉलिनोमियल है। हमने शो करना है कि x प्लस 3 क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर शो करने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू की 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे, -3। 2 इंटू -3 का स्क्वायर -3 -21। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, -3 था, सॉरी, तो यहाँ पर -3। राइट, 3 3 का 9, 2 का 18, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 18 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -21। 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, x² माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स माइनस 21 का। राइट, उसके बाद उसने कहा है कि हेंस फैक्टराइज इट कंप्लीटली। बेटा जब हमें एक फैक्टर पता चल जाए ना तो दूसरा फैक्टर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर डिवाइड नहीं करना तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। किससे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। राइट, क्या करेंगे, डिवाइड। हमारे पास क्या दिया हुआ था, 2x² माइनस एक्स माइनस 21। इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, x प्लस 3, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये पूरा डिवाइड होगा ही होगा। और जो कोशिएंट होगा वो उसका सेकेंड फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। राइट, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 2x² को x से डिवाइड किया तो बेटा कितना रह गया, 2x। यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x²। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 2 का 6x, x वाली वैल्यू के नीचे x वाली वैल्यू लगा देंगे। राइट, अब क्या करते होते हैं हम, सब्ट्रैक्ट। राइट, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -7x माइनस 21। अब फर्स्ट वन इसका ले लेने, फर्स्ट वन इसका, -7x अपॉन एक्स, एक्स के साथ x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, -7। तो यहाँ पर हम लगा देंगे -7, यहाँ पर आ गया -7x। अब -7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -21 प्लस प्लस। सो सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो हो गया x प्लस 3, दूसरा हो गया 2x
-7, राइट। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, किसके हैं ये फैक्टर्स, 2x स्क्वायर -x -21, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो करना है बेटा x -1 क्या है, इसका फैक्टर है। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px ले लेते हैं, fx जो मर्जी लिख लो आप, x³ -5x² -x + 5, किसको शो करना है, x -1 को, राइट। तो उसके बाद उसको फैक्टराइज भी करना है। सबसे पहले शो कर लेते हैं, x -1 को 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, सो p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 5, 1 -5 -1 + 5, 5 के साथ 5 का, say that x -1 is a factor of px लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लिखने की बजाय हम px, अगर फैक्टर है तो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि उसने फैक्टराइज करने को बोला है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, x -1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो x -1 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट के साथ x³ के साथ x को डिवाइड किया तो कितना बच गया, x², यहाँ पर x² लगा दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा x³, अब x² को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -1x², राइट, माइनस प्लस, यहाँ से कैंसल हुआ तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, -4x² -x + 5, अब -4x² को x के साथ डिवाइड किया तो बेटा कितना रह जाएगा, -4x, तो यहाँ पर आ गया -4x², यहाँ पर हम -4x लगा देंगे, -4x को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4x, प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, तो ये कितना आ गया बेटा, -5x + 5, राइट। अब -5x को x से डिवाइड किया तो कितना रह गया, -5, यहाँ पर आ गया -5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5x + 5, माइनस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, x -1 x² -4x -5। बेटा अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है, 3, तो इसके कितने फैक्टर बनने चाहिए, 3, एक तो बन गया, और दूसरे वाला जो है पावर 2 में है, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं, 5 × 1 कितना हो गया, 5 में से 1 जाएंगे तो -4 आ जाएंगे, राइट, बट हमें चाहिए माइनस का 4, सो माइनस, बड़े वाला नंबर माइनस का होगा, छोटे वाला प्लस का, -5x -1x -5, राइट, x -1 यहाँ पर प्लस, सॉरी बेटा, प्लस x + 1, राइट, दैट इज आवर आंसर। सो इसके जो px के फैक्टर होंगे वो बेटा किसके इक्वल होंगे, x -1 x -5 x + 1, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x- शो करना है, x -3 इसका क्या है, फैक्टर है, उसके बाद उसने सेम फैक्टराइज करने को बोला है। px हमारे पास क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, x³ -7x² + 15x -9, किस कौन सा फैक्टर शो करना है, x -3, इसको इक्वल टू 0 रखा, x किसके इक्वल आ गया, 3 के। सबसे पहले p ऑफ 3 फाइंड कर लेते हैं, 3 का क्यूब -7 × 3 का स्क्वायर + 15 × 3 -9, राइट, 27 -63 + 45 -9, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 72 -72, दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट x -3 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट, px का क्या है, फैक्टर है, अगर फैक्टर है सो दिस कैन बी डिवाइड दिस वन, तो हमें डिवाइड कर लेते हैं, x³ -7x² + 15x -9 को किससे हम डिवाइड करेंगे, x -3 से, सेम x³ को x से डिवाइड किया तो कितना आ गया, x², यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4x² + 15x -9, सबसे पहले -4x² को x से डिवाइड करते हैं तो कितना रह जाएगा, -4x, तो ऊपर लगा दिया -4x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x², अब -4x को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 12x प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 3x -9,
अब 3x को x से डिवाइड करती है तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ गया बेटा प्लस का 3, 3x प्लस 3 माइनस 3, मल्टीप्लाई किया तो -9 आ जाएगा, माइनस प्लस, तो दोनों कैंसिल हो गए। सो इसके क्या फैक्टर बन गए बेटा x माइनस 3 और एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। बट हमें क्या करना है, पूरी तरह से फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्यूबिंग में पावर है तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये तो लीनियर में ही है, ये क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन करोगे तो -3x माइनस 1x प्लस 3 आ जाएगा, राइट। x माइनस 3, इसको सॉल्व किया x माइनस 3 और x माइनस 1, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट, शो करना है x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है, हेंस फैक्टराइजेशन कंप्लीटली। उसके बाद फिर से वही फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 9x प्लस 18, राइट। x माइनस 2 को शो करना है तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 2 के। f ऑफ 2 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्र माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18, राइट। तो यहाँ से सॉल्व किया 8 माइनस 8 माइनस 18 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, सो वी कैन से दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, राइट। अगर फैक्टर है तो उसने कहा फैक्टराइजेशन करनी है कंप्लीटली, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 9x प्लस 18 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। यहाँ पर एक्स स्क्र आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस 2x स्क्र, राइट। माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर से क्या उतार लिया माइनस 9x प्लस 18, अब 9 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 9x, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8 सॉरी प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा फैक्टर x माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस 9। अब इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्र माइनस बी स्क्र की, तो किसके इक्वल होता है बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, राइट। सो दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 2 शो करना है 2x प्लस 7 क्या है, इसका फैक्टर है, देन हेंस फैक्टराइजेशन कंप्लीटली। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स मान लेते हैं, हमारे पास क्या है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस 4x माइनस 14 है, और किसको शो करना है, भी इसका फैक्टर है 2x प्लस 7 को। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -7/2, राइट। तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे -7/2, 2 इंटू -7/2 का क्यूब, 7 इंटू -7/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -7/2 माइनस 14, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 343 माइनस का, क्योंकि पावर कितनी है ऑड नंबर में है तो नेगेटिव में ही आएगा, अपॉन 8 प्लस 7 इंटू 49/4, राइट। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 28/2 माइनस 14, राइट। यहाँ से कैंसिल कर दो बेटा 4 आ गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 343/4 प्लस 343/4, यहाँ से कैंसिल किया 14 आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गए। अब यही दो बचे थे, इनको कैंसिल किया तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के। सो वी कैन से दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, राइट। एफ एक्स का फैक्टर है, तो उसके बाद उसने कहा है इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, सेम डिवाइड करके पहले 2x प्लस 7 को किससे डिवाइड करना है, किसके 2x प्लस 7 के साथ से किसको डिवाइड करना है 2x स्क्र क्यूब प्लस 7x स्क्र माइनस 4x माइनस 14 को, राइट। सबसे पहला डिजिट 2x क्यूब है, इसको 2x से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा x स्क्र, सो यहाँ पर x स्क्र लग जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 2x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 7x स्क्र, राइट। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया -4x माइनस 14। अब -4x को 2x से डिवाइड करेंगे बेटा -2 बच जाएगा, तो यहाँ पर हम -2 लगा देंगे, राइट।
तो यहाँ पर आ गया -4x -14, माइनस माइनस प्लस प्लस, राइट। तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया बेटा, 2x + 7 इंटू x² -2। अब इसके कैसे फैक्टर बनाएंगे बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी फैक्टराइजेशन वाले मेथड चैप्टर में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लगा दो, आइडेंटिटी। क्या लगा दो, आइडेंटिटी। कौन सी, a² - b² की, a - b a + that is our answer, right? Now question number 6. अब उसने कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, x - 2 ऑलरेडी इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है, अगर कोई भी चीज किसी की फैक्टर है तो इसका मतलब जब उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टर ऑफ किसका है, x² - 7x + 2a। इसको हम fx मान लेते हैं, fx इज इक्वल टू दिस का, ठीक है। सो देयरफॉर f ऑफ 2, क्योंकि x - 2 को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि तभी फैक्टर है ना। तो यहाँ पर x से वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, 2। 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 2a इज इक्वल टू 0। 4 - 14 + 2a किसके इक्वल आ गया, 0 के। -10 + 2a किसके इक्वल आ गया, 0 के। 2a किसके इक्वल आ गया, 10 के, विच इंप्लाइज टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। नाउ सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में भी सेम चीज दी हुई है, 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है, fx इज इक्वल टू 2x² + ax - 3। देयरफॉर 2, सबसे पहले क्या करना है, 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर देना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। सो f ऑफ -1/2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है -1/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। 2 × 1/4 -a/2 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया, 2 आ गया बेटा। सभी टर्म्स को किसके साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 के साथ, यहाँ भी 2 के साथ, और यहाँ भी 2 के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स में है तभी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व करते। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, -a - 6 इज इक्वल टू 0, -a - 5 इज इक्वल टू 0, -a इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज टू a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दिया हुआ है, x + 2 और x - 3 दोनों इसके फैक्टर हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहले x + 2, बिकॉज x + 2 is a factor of x³ + ax + b, right? Therefore f of minus, इसको fx मान लेते हैं, राइट। f of -2 किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि x + 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2, और -2 इसको में पुट करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है तो रिमाइंडर 0 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, -8 - 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। -2a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 8 के। नंबर 1 डाल देते हैं, राइट। अब नाउ x + 3 इज ऑल्सो, x - 3 सॉरी, x - 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx that is equal to x³ plus ax plus b, right? Therefore f of 3 is also 0, क्योंकि x - 3 is equal to 0, x is equal to 3, right? x is equal to 3 है, तो f of 3 की वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। इसमें 3 पुट कर देते हैं, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 माइनस प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 + 3a + b इज इक्वल टू
0, 3a प्लस b किसके इक्वल आ गया -9 के। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ध्यान से देखो b के जो कोफिशिएंट्स है दोनों के सेम है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 ला लो, 2 from 1 कर लो, जो इससे मर्जी करो, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 we get -2a plus b -3a plus b is equal to 8 minus -9, राइट। तो यहां से आ गया -2a plus b -3a minus b is equal to 8 plus 9, b के साथ b कैंसिल हो गया, -5a किसके इक्वल आ गया, सॉरी बेटा यहाँ पर 27 आना था, यहाँ पर भी 27 आ गया, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन गया 27, यहाँ पर आ गया 35, राइट। ये a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 35 बाय -5 दैट इज इक्वल टू -7, राइट। अब a की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, किसी भी एक में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -2 इंटू -7 प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, +8 के, राइट। 14 प्लस b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू -6, विच इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है, सेम x³ प्लस ax² माइनस x प्लस b के ये फैक्टर है एंड लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by x minus 3 find a and b। बेटा स्टेटमेंट समझने की बात है, x माइनस 2 इसका फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा, 0, बट अगर -x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल है, 3 के। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की ही चीज होती है, x माइनस 2 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ fx, लिख लेते हैं हम इसको, fx दैट इज इक्वल टू x³ प्लस ax² माइनस x प्लस b, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब f(2) जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, राइट। तो यहाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 4a माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, 4a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 4a प्लस b किसके इक्वल आ गया, -6 के। इसको नंबर 1 बार। अब सेकेंड कंडीशन में हमारी रिमाइंडर थ्योरम लगेगी। रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है, मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, केस 2 है यहाँ पर, राइट। मीन्स हमें f(3) किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के इक्वल दिया हुआ है। यही बोला था ना, रिमाइंडर क्या है, 3 है, सो f(3) किसके इक्वल है, 3। अगर फैक्टर दे दिया तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 है हमारा, बट यहाँ पर रिमाइंडर उसने 3 दे दिया। अब x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3, a इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, 27 प्लस 9a माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। 9a प्लस b, इसमें से माइनस किया तो 24 आ जाएगा, -24, इसको नंबर बेटे यहाँ पर 3 है, 3 पुट कर देते हैं, 3, ठीक है, प्लस का 3, अब -24 प्लस का था तो यहाँ पर आ गया माइनस का हो गया, ये 21 में से 3 माइनस किए तो कितना आ जाना था, माइनस का 21, राइट। अब प्लस 5a, सॉरी 9a माइनस 4a कितना हो गया, -5a माइनस 21 इज इक्वल, सॉरी प्लस 5a इज इक्वल टू -15 विच इम्प्लाइज टू a किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के, राइट। अगर a -3 है तो b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा,
b इज इक्वल टू बी की वैल्यू, ए की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर लेते, चाहे इसमें चाहे इसमें पुट कर ले, राइट। तो हमारे पास आ गया बेटा 4 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू -6 के, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 6, राइट, विच इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, if x cube minus 2x square plus px plus q has a factor x plus 2, x plus 2 इसका फैक्टर है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 9, 9 रिमाइंडर कब आता है, जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, विद दीज वैल्यूज ऑफ p एंड q फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। बेटा फिर उसने कहा है कि सारी जो पॉलिनोमियल है उसके सारे फैक्टर्स बनाने। सबसे पहले तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही हम कंटिन्यू करेंगे। एफ एक्स हमारे पास कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्यू, राइट। सबसे पहले x प्लस 2 उसने फैक्टर दिया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, सो माइनस एफ ऑफ -2 किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं -2, -2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 -2 का स्क्वायर प्लस p इंटू -2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, -8, यहाँ पर 2 2 का 4, 4 2 का 8, -8 -2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, -2p प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस का 16, ये माइनस का 16 है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का 16, राइट। अब सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, जो x प्लस 1 है वो क्या है, जब उसके साथ इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर विल बी 9। सो हमें दिया हुआ है f ऑफ -1 किसके इक्वल है 9 के, राइट। x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे अब -1, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू p इंटू -1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा -1, यहाँ पर स्क्वायर था, पॉजिटिव हो गया -2 माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9, माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। इसको नंबर 1 डाल लो, इसको नंबर 2। अब सेम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर दो, चाहे 2 में से 1 को माइनस कर दो, मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2p प्लस क्यू, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 12 विच इम्प्लाइज टू क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, माइनस p इज इक्वल टू 4, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -4, राइट। अब p की वैल्यू -4 आ गई तो क्यू की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर लेते हैं, -2 इंटू -4 प्लस क्यू किसके इक्वल है 16 के, ध्यान से देखो p की वैल्यू -4 पुट की है, राइट। क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 16 -8, ये प्लस का 8 बन जाएगा, इस साइड में आके माइनस का हो गया, क्यू किसके इक्वल आ गया 8। अब ध्यान से देखो बेटा, उसने कहा है x प्लस 2 जो इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है। सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, p की वैल्यू थी -4 मीन्स -4x प्लस 8, राइट, इसके इक्वल आ जाएगा। अब x प्लस 2 इसका फैक्टर था, राइट, तो हम इसको x प्लस 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि फैक्टर है तो डिवाइड कर देते हैं हम इसको, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x स्क्वायर आ गया, राइट, यस, माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया -4x स्क्वायर -4x प्लस 8, अब -4x आ जाएगा -4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -8x, राइट।
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस आ गया, यहाँ पर आ गया 4x प्लस 8, अब 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4x प्लस 8, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए। तो एफ एक्स के फैक्टर कौन कौन से बन जाएंगे बेटा, x प्लस 2 और एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को लिनियर में बदलने के फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2a भी बन रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्र। So that is equal to x plus 2, x minus 2, x minus 2. These are the factors of this polynomial, right? Now question number 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लिव्स रिमाइंडर 0 एंड 42। 0 पहले रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स वो फैक्टर दिया हुआ है, और सेकंड में 42 when divided by x minus 2 and x minus 3 respectively। respectively मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार, मतलब x minus 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। और x minus 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 42। तो उसने पूछा है a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, देन फैक्टराइज करना है, सेम 9th क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले बेटा एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x स्क्र क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस बी, राइट। अब सबसे पहले x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब f ऑफ 2 किसके इक्वल है, 0 के, राइट। दैट मीन्स दिस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। तो f ऑफ 2 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 4a माइनस 22 प्लस b इज इक्वल टू 0। 4a प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4a प्लस b किसके इक्वल आ गया बेटा, 6 के। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, राइट। अब x प्लस x माइनस 3 से डिवाइड करना है, बट x माइनस 3 से डिवाइड करने पर केस 2 है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42। मीन्स एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 42 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर x है, वहां पर हम वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 3। ए 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर a है, राइट। 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 54 प्लस 9a माइनस 33 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b, सॉरी 42 है ये, फिर से मैं 0 लगा देती हूँ गलती से। 42 इज इक्वल टू 42, इनमें से माइनस किया तो 21 आ जाएगा, 42 में से 21 क्या कर देंगे हम, माइनस। तो 9a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 21। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब सेम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, राइट। 9a प्लस b माइनस 4a माइनस b, साइन चेंज हो जाएंगे ना, 21 माइनस 6 माइनस 5a, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 15 के। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब a की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देते हैं, 4 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस 6, राइट। a और b की वैल्यू आ गई बेटा। अब उसने कहा है फैक्टराइज भी करना है, सबसे पहले a और b की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन f x when a is equal to 3 b is equal to माइनस 6, देन एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, राइट, इसके इक्वल आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, अब हमें कौन सा फैक्टर दिया हुआ था, x माइनस 2, x माइनस 2 के साथ इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड। हमेशा याद रखना बेटा, रिमाइंडर 0 तभी होता है जब वो चीज पॉलिनोमियल की क्या होगा, फैक्टर होगा, राइट। और अगर फैक्टर होगा तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, राइट। अब 2x क्यूब को x से डिवाइड किया तो कितना बच जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 2x क्यूब, यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर।
माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया 7x² माइनस 11x, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 7x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7x² माइनस 14x, राइट, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3x ऊपर से उतार लिया 6, अब 3x को 3x से डिवाइड करेंगे 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, 3x माइनस 6, 3 2 का 6, राइट, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, मीन्स इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 3 को, राइट। अब इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से 3 2 का 6, 6 इंटू 1 क्या होता है 7, 6 को 1 से प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x प्लस 1x प्लस 3, राइट, x माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, राइट। तो x माइनस 2, x प्लस 3, 2x plus 1. These are the factor of this polynomial, right? Now next question beta. Question number 11. Question number 11 में क्या दिया हुआ है, x minus 2 is a factor of expression this. When the expression is divided by x minus 3, leaves remainder 3, find a and b. Same factor दिए हुए हैं, सबसे पहले polynomial लिख लेते हैं हम. Polynomial क्या दिया हुआ है, px is equal to x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6, राइट, और फैक्टर कौन सा दिया हुआ है, x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, फैक्टर है तो इसका मतलब f(p of 2) क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व किया, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है ना, हाँ यस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b किसके इक्वल आ गया बेटा, -7 के, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब उसने कहा है जब x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, सो x माइनस 3 को सबसे पहले 0, x इज इक्वल टू 3, मीन्स p ऑफ 3 उसने क्या दे दिया, किसके इक्वल दे दिया, 3 के। अब 3 पुट कर लेते हैं, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3, ये मैं गड़बड़ कर देती हूँ, फिर से 0 के इक्वली लिख लूँ क्योंकि हम 0 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फैक्टर वाले, इसीलिए मेरे से गड़बड़ हो रही है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3k, राइट, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 33, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 30 के, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3a प्लस b किसके इक्वल आ गया, -10 के, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a प्लस b माइनस 2a माइनस b माइनस 10 माइनस -7, राइट, ये कैंसिल हो गया, a किसके इक्वल आ गया, -10 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -3। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू -7, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 plus 6 that is equal to -1, which is our answer, right? Now question number 12. Question number 12 में बेटा क्या दिया हुआ है, given that x plus 1 x minus 2 are the factors of this, find values of a and b with these values a and b, देन जो भी एक्सप्रेशन है उसके फैक्टराइज करने हैं। सबसे पहले x plus 1 केस 1 में ले लेते हैं, x plus 1 इज इक्वल टू 0, x किसके इक्वल है, -1 के, सब एफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, x³ प्लस ax² माइनस bx माइनस 6, राइट, मीन्स ये इसका फैक्टर है तो f ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, 0 के, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर b माइनस b इंटू -1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -1 प्लस a प्लस b
-6 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सो इसका नंबर 1 डाल लेते हैं। अब सेकेंड कौन सा फैक्टर था x -2। x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब f ऑफ 2 भी कितना होगा 0 के इक्वल। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 का क्यूब a इंटू 2 का स्केयर माइनस b इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 0, राइट। 8 प्लस 4a माइनस 2b -6 इज इक्वल टू 0। 4a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1। इसको नंबर 2 डालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस का भी है, यहाँ पर माइनस का भी है, तो इस कंडीशन में हम ऐड करेंगे। दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड। a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी 7 -1 ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज उतार लेंगे। तो 3a किसके इक्वल आ गया बेटा 6 के, a किसके इक्वल आ गया 2 के। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 -2 दैट इज इक्वल टू 5। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसने कहा है फैक्टराइज भी करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे a और b की। एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा a और b की वैल्यू पुट करने पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के, राइट। तो अब फैक्टराइज करना है क्योंकि दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो दोनों में से किसी भी एक के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं इसको, राइट। x प्लस 1 के साथ डिवाइड किया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यहाँ पर आ गया x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, राइट। अब तो डिवाइड करना आता है ना आपको। 1x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया, माइनस 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 6x माइनस 6 माइनस 6 पर चला जाएगा, माइनस 6x माइनस 6 प्लस प्लस, ये हो गया कैंसिल, राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ गया, इसके क्या फैक्टर बन गए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ध्यान देना, देने वाली बात ये है कि बेटा देखो ध्यान से, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर बन दिया हुआ था ना। इसका मतलब जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो उसमें से एक फैक्टर हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2। तो कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 1 का 6, 3 2 का 6, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। पॉजिटिव का चाहिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो x प्लस 3 आ जाएगा, एक x माइनस 2। तो कंडीशन पूरी हो रही है, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें पावर 4 वाला दिया हुआ है पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 द रिमाइंडर्स आर 5 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। मतलब फैक्टर्स नहीं दिए हुए, हमें क्या दिए हुए है रिमाइंडर दिए हुए हैं। डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। बेटा x माइनस 2 के साथ तभी डिवाइड करेंगे जब हमें a और b की वैल्यूज पता होगी। a और b की वैल्यूज कैसे पता करेंगे, इनको पुट करके, राइट। तो सबसे पहले क्या देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, x की 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, राइट। सबसे पहले ये पुट कर लेते हैं। f ऑफ 1 हमें क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 5 के। तो यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 के 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b किसके इक्वल है बेटा 5 के, राइट। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 के। 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गए, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 माइनस 2, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस a प्लस b किसके इक्वल आ गया 3 के। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। इसके अलावा उसने कौन सा दिया हुआ था, x प्लस 1। अगर x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो x माइनस 1। तो f ऑफ माइनस 1 हमें दिया हुआ है उसने 19 के इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर उसने इस समय कितना दिया है 19। तो यहाँ पर हम माइनस 1 पुट कर लेते हैं। माइनस 1 की 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 19। 1 माइनस माइनस प्लस
प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 19 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 13, राइट। अब चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पर ए के कोफिशिएंट भी सेम है और बी के भी। अगर प्लस करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा माइन, क्योंकि इनके जो साइन है ऑपोजिट है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल कर देंगे, तो हम ऐड ही कर लेते हैं, राइट। 1 प्लस ऐड 2 करने पर हमारे पास a प्लस बी प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 प्लस 13 के, राइट। यहाँ से कैंसिल हो गया, 2a किसके इक्वल, b इज इक्वल टू 16, b किसके इक्वल आ गया, 8 के। अगर b 8 के इक्वल है तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, राइट। a और b की वैल्यू 5 आ गई। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, उसने रिमाइंडर पूछा है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू आई थी 5 माइनस 5x प्लस 8, राइट। अब इसको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है वो निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं। 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, राइट। यहाँ पर आ गया 16 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 8। तो ये कैंसिल हो गया, 20 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया, 10। सो रिमाइंडर विल भी कितना होगा, 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास बेटा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एज ए फैक्टर, ये फैक्टर दिया हुआ है। एंड लीव्स ए रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस। बट जब इसके साथ डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड देन फैक्टराइज। सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ी जी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से आ ही जाना है आपको, राइट। तो फैक्टर है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। और f ऑफ माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये केस 1 है, राइट। तो यहाँ पर हम माइनस 2 पुट कर देते हैं, 2 माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 का स्केयर प्लस b इंटू माइनस टू इज इक्वल टू 0, राइट। यस, तो यहाँ पर आ गया माइनस 8 2 का माइनस 16 प्लस 4a माइनस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। 2 के साथ डिवाइड किया, 2a माइनस b किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। इसको नंबर 1 डाल दिया, राइट। 2 में बेटा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। मीन्स x इज इक्वल टू 3/2 पुट करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 7। तो पॉलिनोमियल में हम पुट कर लेते हैं, एफ एक्स में कितना है बेटा, मीन्स एफ ऑफ 3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। 2 इंटू 3/2 का क्यूब प्लस a इंटू 3/2 का स्केयर प्लस b इंटू 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, राइट। 2 इंटू 27/4 9/4 इंटू a 3b/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 8 है बेटा यहाँ पर, राइट। 4 आ गया। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम भी 4 आएगा, तो सभी को हम कैसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ। 3b/2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, यहाँ पर 7 है, 7 इंटू 4, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 यहाँ पर 2 आ गया। मीन्स 27 प्लस 9a प्लस 6b माइनस 8 इज इक्वल टू 28। 9a प्लस 6b किसके इक्वल आ जाएगा, 28 प्लस 8 माइनस 27 के, राइट। तो अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 में से 9a प्लस 6b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा,
36 में से 27 माइनस किए तो 9 आ गया, राइट। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, राइट। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन थी 2a माइनस b इज इक्वल टू 9, राइट। 2a माइनस b इज इक्वल टू 9, राइट। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड के साथ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से, इसको 3 से। 6a प्लस 4a 4b इज इक्वल टू 9, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 27, राइट। यहां से आ जाएगा माइनस, यहां पर आ गया प्लस, यहां पर आ गया माइनस। 7b इज इक्वल टू, ध्यान से देखो यहाँ पर 6 आना था, ठीक है। 6 अब माइनस किया तो कितना आ गया? 20 माइनस 21 आ गया, राइट। b किसके इक्वल आ जाएगा? -3 के। अगर b -3 है तो a की वैल्यू किसी एक में पुट कर लेते हैं, ठीक है। -3 इज इक्वल टू 9, 2a किसके इक्वल आ जाएगा? 9 माइनस 3, 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, राइट। तो इसके बाद उसने कहा था फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब a और b की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल टू 2x क्यूब, a की वैल्यू कितनी थी? 3 और b की -3, राइट। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब x प्लस 2 इसका फैक्टर बताया था, ठीक है। तो x प्लस 2 से डिवाइड कर लेते बेटा। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, x 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x क्यूब आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर आ गया, राइट। माइनस 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 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, राइट। यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, प्लस प्लस माइनस एक्स माइनस 2, सो -1 आ गया, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गया? x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 का 2 माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1, राइट। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 कॉमन आ। तो यहाँ से हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन बन जाएगी? एक x माइनस 1, दूसरा क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1। सो दैट इज आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या दिया हुआ है बेटा? Pamela factorized the following polynomial. She found that the results these using remainder and factor theorem. दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए वेरीफाई करो वेदर हर रिजल्ट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका मतलब बेटा क्या है? सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर भी हो रही है, फैक्टराइजेशन थ्योरम भी हो रही है। f ऑफ -2 किया तो कितना आ गया? 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 -2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -16 प्लस 4 3 का 12, राइट, प्लस 6 -2, ये कितना आ गया? -18 और प्लस 18, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 क्या है? इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब इसको हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? x प्लस 2 के साथ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर, 2x क्यूब आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस 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 एक्स स्क्वायर, ऊपर से 3x को उतार लिया, यहाँ से x बन, क्योंकि इसके साथ डिवाइड करोगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। माइनस एक्स के अब मल्टीप्लाई किया तो -2x प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2, -1 से डिवाइड कर दिया, अब कितना आ जाएगा? -x माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके हमने क्या बनाने हैं? फैक्टराइजेशन।
अभी अभी मैंने बनाए थे, इसके फैक्टराइजेशन सेम है, तो इसके फैक्टर क्या बने हैं, x-1 और 2x+1, और एक फैक्टर ये है, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फैक्टराइजेशन क्या क्या दी हुई है, x+2, x-1, x-2, बट हमारे पास क्या आए हैं, x+2 और x-1 तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, बट x-2 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जब हमने इसके फैक्टराइजेशन किए हैं तो लास्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2x+1, सो दैट इससे हमारे पास क्या, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये इनकरेक्ट है, जस्ट फर्स्ट टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, बट लास्ट वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ जो फैक्टराइज करेंगे, राइट, और एक फैक्टर थ्योरम के बिना भी एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, जो कि आपकी एक्सरसाइज 8.3 में यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को मतलब लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।